हेलो दोस्तों, सबका वेलकम है हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोगों ने कल वर्ण पढ़ा था, वर्ण की संख्या, वर्ण के प्रकार, और उसमें स्वर वर्ण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम वर्ण के भेद में स्वर वर्ण तो देख चुके हैं, व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण इट मीन्स जो व्यंजन वर्ण है उसको अगर हम नागपुरी में बोले तो ऐसन वर्ण जेकर उच्चारण में स्वर वर्ण मनक सहारा लेवल जाएला। इट मीन्स ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण का, मनक मतलब का है ना, का सहारा, लेवल मतलब लिया है ना, जाएला मतलब जाता है। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण में जुड़ल रहेला। इट मीन्स अगर हम लोग व्यंजन वर्ण की पढ़ाई करें तो उसमें स्वर वर्ण का जुड़ा होना मस्ट है ना। जुड़ल रहेला मतलब जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ा रहता है ना। जैसे, जैसे, इसको जैसे लिखते हैं जैसे को एक्चुअली में क ख ग, तो क ख ग व्यंजन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए कि क इट मीन्स क प्लस अ, क, ख, ख इट मीन्स अ जो है वो स्वर्ण व्यंजन है, स्वर्ण वर्ण है, और क जो है वो व्यंजन वर्ण है, और अ उसमें स्वर्ण वर्ण जुड़ा हुआ है। इसी तरह ख के साथ भी है। फिर इसमें वर्ण के दो भेद हो गया, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। फिर हम लोग दूसरे में देखते हैं कि वो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। तो इसमें व्यंजन वर्ण कर संख्या, कर संख्या ये उर्दू नागपुरी में लिखा हुआ है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या है ना, कर कहते हैं। नागपुरी में इसको कर कहा जाता है। तो नागपुरी में फिर वैसे ही हम लोग देखेंगे कि नागपुरी सदानी व्याकरण जो है उसके अनुसार कुल ये 30 है, कुल 30 है। मतलब कि जो क वर्ग है ना, क ख ग घ ट ठ ड ढ प च छ ज झ, वैसे पूरा मिला के ये है। लेकिन वीरेंद्र कुमार महतो जो कि ग्रामर के अच्छे राइटर हैं, वो बोलते हैं कि उनके अनुसार व्यंजन वर्ण 28 है। तो 28 है, तो उन्होंने अंग और ढ को इंक्लूड नहीं किया। वीरेंद्र कुमार ने अंग और ढ को इंक्लूड नहीं किया नागपुरी साधारण व्याकरण में जो कि इंक्लूडेड था उसको, तो उसके अकॉर्डिंग उनका 2 कम हुआ। फिर फादर पीटर शांति नौरंगी वो बोलते हैं कि कुल जो है वो 33 है व्यंजन वर्ण। 33 कैसे, तो उन्होंने अंग, इया, न है ना, और ड ढ तो था ही, इसको जोड़ दिया है ना। अंग, इया और ण को उसको जोड़ दिया, तो इनका 30 और इधर 3, 33 हो गया पीटर शांति नौरंगी का। तो ऐसा आता है दोस्तों क्वेश्चन कि राइटर के नाम का नाम लिखा रहेगा और फिर उनके अनुसार व्यंजन वर्ण कितने हैं, उनकी या पीटर शांति नौरंगी के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो इस ढंग से अगर आएगा तो हम इसके अनुसार जवाब दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। फिर अब है व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होवेला मतलब होता है। जैसे पहला है, 3 भेद कौन कौन सा है? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है उष्म व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन हिंदी की तरह ही अस्पर्श यानी कि बोलने के दौरान जो पार्ट टच होता है मुंह का, उसी के अकॉर्डिंग उसको व्यंजन का कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें भी 5 कैटेगरी में रखा गया है, 5 वर्ग में रखा जाएगा। क वर्ग क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म।
यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि त वर्ग के पांचों और प वर्ग के पांचों, है ना, इनको सबको इंक्लूड किया गया है, लेकिन क, च और ट वर्ग में 4-4। तो फिर इस तरह से देखिए, फिर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इसमें 4 होता है, अंतस्थ व्यंजन 4 है। य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व, अंतस्थ य, र, ल, व। इसका हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। अंतस्थ, देखिए अंतस्थ यानी कि ये 4 है, अंत 4 ये है, तो 4 अंतस्थ 4 य, र, ल, व। उस ढंग से हम लोग एक ट्रिक बना सकते हैं सो दैट कि याद रहे। फिर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, ह, श, ह। और ऊष्म व्यंजन वीरेंद्र कुमार के अनुसार ये बोलते हैं कि 3 है ना। तो स और ह ये बोलते हैं, स और ह। तो वीरेंद्र कुमार बोलते हैं कि व्यंजन जो है वो 3 है, स और, इसमें तो उस व्यंजन 2 ही बताया गया है, लेकिन वीरेंद्र कुमार बोलते हैं कि उस व्यंजन जो है वो 3 है, वीरेंद्र कुमार के अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजन 4 हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। संयुक्त समझते हैं, संयुक्त मतलब कि 2 अक्षर, 2 ये के मेल से, वर्णों के मेल से, जैसे छ, छ और ज्ञ, है ना। छ, तो छ मतलब कि वो वाला छ, क्षितिज वाला छ। तो क और श के मेल से छ बनता है। ज और अ, ज, त्र, त और र, त्र, स्र, स और तालव्य श और र से स्र बनता है। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं, और ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसके अनुसार अपने आप को पढ़ें, सो दैट कि संज्ञा से छोटा से छोटा भी अगर कोई बहुत बारीकी ढंग से भी अगर पूछे तो हम इसका जवाब दे सकें। तो इस ढंग से हमें पढ़ना होगा ताकि हम पूरी तरह से समझ पाएँ, जान पाएँ और इसको समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसके अलावा अगर आपको नागपुरी में या जीएस में, खासकर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पोर्शन में, या फिर क्या कहेंगे उसको, हाँ, ये सब नागपुरी या करेंट, खासकर झारखंड का करेंट में अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें दोस्तों। अगर आपने देखा, आपको जैसा भी लगता हो, आपको, मैं जानती हूँ अभी मैंने स्टार्ट ही किया है तो कुछ कमी होगी, लेकिन एक दोस्त होने के नाते आप मुझे हिंट कर सकते हैं कि मैम यहाँ पे आपका ये है और मुझे क्या सुधार करनी चाहिए, और फिर आप मुझे गाइड कीजिए, आप बताइए, सो दैट कि मैं आपको मीन्स बना के दे सकूं और अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकूं। और किस में चाहिए, लाइक हम लोग वो भी स्टार्ट करेंगे, लेखक कवि परिचय और लेखक परिचय, क्योंकि ये भी नागपुरी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।